everyone, welcome to Vedant classes. So today I am going to start a new chapter. This is a chapter number 9th of class 8 NCERT Science. So let's begin with me. Do you recall the processes of a digestion, circulation, respiration which you have studied in your previous classes? तो क्या आपको डाइजेशन का, सर्कुलेशन का और रेस्पिरेशन का प्रोसेस याद है जो आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था? अगर हम बात करते हैं डाइजेशन, तो डाइजेशन इज़ बेसिकली कि आपका जो फूड है जो आपने इनटेक किया है वो किस तरह से डाइजेस्ट होता है और यूटिलाइज्ड होता है बाय योर बॉडी. एंड सर्कुलेशन मीन्स कि हाउ द सर्कुलेशन ऑफ अ ब्लड अकर इन योर सेल. बेसिकली जो आपका हार्ट पंप करता है, जो आपका ऑक्सीजन जो है वो कैरी, बेसिकली जो ब्लड है वो ऑक्सीजन कैरी आउट करता है, जो CO2 है उसको एक्सक्रीट आउट करता है. सो व्हाट वी कैन से कि जो आपका सर्कुलेशन का प्रोसेस है या फिर रेस्पिरेशन का, जिसमें आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन को इनटेक करते हो, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सक्रीट आउट करते हो, एक्सेल करते हो बेसिकली. सो व्हाट विल हैपन कि ये जो है दीज वर द नेसेसिटी ऑफ अ लाइफ, कि ये हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं तीनों ही प्रोसेस. एंड इवन अगर हम बात करें एक्सक्रीशन की, सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ अ इम्पॉर्टेंट थिंग. बिकॉज अगर वेस्ट प्रोडक्ट वगैरह जो है, जो भी वेस्ट मटेरियल आपकी बॉडी के अंदर अगर एक्यूमुलेट हो जाता है, सो व्हाट विल हैपन, इट इज़ ऑल्सो डेंजरस फॉर योर हेल्थ एज वेल. But now we are talking about these processes are essential for the survival of every individual. कि ये जो processes है ये किसी भी individual की, किसी भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि वो एक अच्छा जीवन जी सके. Now you have also learned about the processes of a reproduction in a plant. और आपने क्लास 7th में रिप्रोडक्शन इन प्लांट में भी पढ़ा है बेसिकली कि रिप्रोडक्शन बेसिकली है वो प्लांट्स के अंदर भी अकर करती है. नाउ द थिंग इज़ कि रिप्रोडक्शन का इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट ही क्यों है? वाई द रिप्रोडक्शन इज़ सो नेसेसरी फॉर अस? बिकॉज कि होता क्या है कि अगर इन केस रिप्रोडक्शन नहीं होता, सो व्हाट विल हैपन, आज हम लोग हैं बट आज से अगर हम 100 ईयर्स की बात करते हैं, सो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर तो कोई इंसान बचेगा ही नहीं. अगर कोई बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, कोई रिप्रोड्यूस हुआ ही नहीं है, सो व्हाट विल हैपन, हर चीज़ खत्म हो जाएगी. तो रिप्रोडक्शन कहीं ना कहीं क्या करता है, ये हम लोगों को मेंटेन रखता है. हमारी जो स्पीशीज़ है, जैसे हम लोग हैं, अगर हम इंसानों की बात करते हैं तो इंसान के जैसे बच्चे होते हैं, सो व्हाट विल हैपन कि उनके बच्चे सो ये क्या होता है, ये सालों साल उनका जो जनरेशन है, जो उनका वंश है, वो क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड होता है, आगे लाइफ में चलता रहता है. जैसे अगर हम बात करते हैं तो हमारे दादाजी थे, परदादाजी थे, फिर उनके भी दादाजी थे. सो दैट मीन्स हमारी लाइफ जो है, ये जनरेशन जो है, ये कैरी फॉरवर्ड हो रही है, चलती हुई आ रही है काफ़ी टाइम से. सो ये पॉसिबल ही क्यों हुआ? क्योंकि रिप्रोडक्शन की वजह से. अगर बेसिकली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता ही नहीं, सो हम लोग भी नहीं होते. ठीक है, तो इन अ सिमिलर मैनर रिप्रोडक्शन जो है वो प्लांट्स के अंदर भी होता है, सो दैट जो प्लांट की स्पीशीज़ है वो मेंटेन रहे या फिर वो अपनी आगे वाली जनरेशन्स में भी जाती रहे. ठीक है. नाउ रिप्रोडक्शन इज़ एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीशीज़. तो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि जो रिप्रोडक्शन है ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये हमारी स्पीशीज़ को कंटिन्यू करने में हेल्पफुल है. इमेजिन वॉट वुड हैपन इफ़ ऑर्गेनिज्म हैड नॉट रिप्रोड्यूस. तो सोचिए अगर कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस ही ना करे, सो व्हाट विल हैपन, सब चीज़ खत्म हो जाएगी एक दिन. You will realize that reproduction is very important as it ensures the continuation of a similar kind of individual generation after generation. तो रिप्रोडक्शन किस लिए ज़रूरी है? बिकॉज ये जनरेशन टू जनरेशन जो है हमारे वंश को एक तरीके से चलाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है. Now you have already learned in your previous class about the reproduction in a plant. In this chapter we shall learn how reproduction takes place in animals. So class 7th में आप already ये बात पढ़ चुके हो कि how the reproduction occur in a plants. So in this chapter आप ये पढ़ोगे कि how reproduction will occur in a animals, कि animals में reproduction किस तरीके से होता है.